हेलो एवरीवन। रेपर्टरी के लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्टेप्स ऑफ रेपर्टराइजेशन। तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा टेक्निक्स ऑफ रेपर्टराइजेशन। तो इसका ये सेपरेट वीडियो है और मेथड्स ऑफ रेपर्टराइजेशन का नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी। तो अब आज हम देखते हैं टेक्निक्स ऑफ रेपर्टराइजेशन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वर्किंग मेथड ऑफ रेपर्टराइजेशन। तो उसको वर्किंग मेथड भी बोलते हैं। इसके अंदर है सबसे पहला प्लेन पेपर टेक्निक। अब ये क्या है, एक ओल्ड मेथड है जिसके अंदर हम सिम्टम्स को एक प्लेन पेपर पे लिखते हैं और जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से उसको कन्वर्ट करना होता है रूब्रिक्स में। अब देन टेक द रूब्रिक्स वन बाय वन एंड राइट ऑल द मेडिसिन विद देयर प्रॉपर ग्रेड्स। तो ग्रेड के हिसाब से मेडिसिन को अरेंज करेंगे। नाउ कंपेयर एंड काउंट द मार्क्स ऑफ सिम्टम कवर्ड बाय रेमेडीज। तो जिस रेमेडी में ज़्यादा है या उसे ज़्यादा ग्रेड मिले हैं उस हिसाब से हम अरेंज करेंगे। दस वी कम टू अ ग्रुप ऑफ रेमेडीज़ हैविंग हाईएस्ट मार्क्स। अब इसके बाद में हम लास्ट में क्या करेंगे, जिनको हाईएस्ट मार्क्स है और जो मोस्ट सिमिलर है उसे एमएम के नॉलेज के ऊपर सिमिलिमम ढूंढेंगे। ये था प्लेन पेपर टेक्निक। बहुत ही सिंपल है, ये प्लेन पेपर के ऊपर ही करते हैं। अब इसके एडवांटेजेस: टू लर्न रेपर्टरी इन अ बेटर वे। सेकेंड, एनी पीस ऑफ पेपर और नोटबुक इज़ सफिशिएंट। तो आप कोई भी नोटबुक के पेपर पे, प्लेन पेपर पे इसे कर सकते हैं। थर्ड, स्टडिंग एंड कंपेयरिंग रूब्रिक्स एंड रेमेडीज हेल्प इन इंक्रीजिंग नॉलेज ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। तो एमएम का नॉलेज बढ़ेगा, दवाइयों के बारे में आपको ज़्यादा पता चलेगा, रेमेडीज़ के कंपैरिजन में भी आपको हेल्प होगी। ये सब पढ़ने के लिए यूज़फुल है। डिसएडवांटेजेस: तो टाइम कंज्यूमिंग सबसे पहला। सेकेंड, एरर में ऑकर इन राइटिंग रेमेडीज। थर्ड, फाइंडिंग सिमिलिमम फ्रॉम वास्ट नंबर ऑफ रेमेडीज रिक्वायर प्रैक्टिस। तो इसके लिए टाइम कंज्यूमिंग भी है, एरर भी हो सकता है लिखते समय रेमेडीज़ के नाम। और तीसरा है कि आपको अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी सिमिलिमम फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट, चार्ट शीट टेक्निक। सेकेंड है चार्ट शीट टेक्निक। अब इसका है सबसे पहला कि ये मॉडर्न है, जो हमने अभी प्लेन पेपर देखा उसके हिसाब से, लेकिन जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आए हैं उनके हिसाब से ये ओल्ड टेक्निक है। अब सबसे पहले है ये स्टूडेंट एंड न्यू कमर्स इसे यूज़ करते हैं। वेरी सिंपल एंड रिलायबल है। इसके अंदर है, एक साइड में आपको मिलेंगे रेमेडी, दूसरे साइड पे आपको मिलेगा टोटल, और बीच में है ये सारे जो 1 2 3 4 मैंने लिखे हैं वो रूब्रिक्स, ये सिम्टम है, वो हम वहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये आपको मिलेगा अल्फ़ाबेटिकली, ऊपर से नीचे तक सारे अल्फ़ाबेटिकली हमने रेमेडीज़ के नाम लिखे हैं। ये ऐसा चार्ट होता है। इसका है सबसे पहला एडवांटेज देखेंगे, इजी है, रिलायबल है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है और मोस्टली आपको बहुत ही ज़्यादा सिमिलर और ऑक्सिलरी मेडिसिन देगा ये लास्ट में। इसके बाद डिसएडवांटेज है कि चार्ट सबके पास अवेलेबल नहीं होता है और बहुत सारी दवाइयाँ यहाँ पे मेंशन भी नहीं है, तो ये उसके डिसएडवांटेज। थर्ड इज़ थंब फिंगर टेक्निक। ये जो है ये थर्ड टेक्निक है, ये बहुत लोग यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि ये सिर्फ एक्सपीरियंस फिजिशियन ही ज़्यादा यूज़ करते हैं जिनका एमएम का नॉलेज बहुत अच्छा है। और ये डिफरेंट रूब्रिक्स यहाँ पे हमें कंपेयर थंब और फिंगर से करते हैं, तो इसके लिए इसको बोलते हैं थंब फिंगर टेक्निक। फोर्थ, कार्ड रेपर्टरी। कार्ड रेपर्टरी में क्या है कि जहाँ पे स्ट्रॉन्ग जर्नल और वीक पर्टिकुलर्स है वहाँ पे हम ये वाला यूज़ करेंगे और ये एक पंच सिस्टम के ऊपर डिपेंड होता है। वर्किंग कैसा है कि जब हम केस टेकिंग करते हैं उसके बाद एनालिसिस एंड इवोल्यूशन ऑफ सिम्टम करते हैं और सबसे ज़्यादा पेक्यूलर एंड कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम लेते हैं। इसके बाद उसको रूब्रिक में कन्वर्ट करेंगे और वो रूब्रिक का जो भी कोड नंबर है वो कार्ड बॉक्स में दिया होता है, वो आपको लेना है। इसके बाद अरेंज द कार्ड अकॉर्डिंग टू देयर ग्रेड्स एंड मेथड यूज्ड। तो जो मेथड आप यूज़ कर रहे हैं और उसके जो भी ग्रेड्स है वो हमें लेना है और फिर उसको मैच करना है और होल के थ्रू आपको एक सिमिलिमम लाइट के अगेंस्ट देखने को मिलेगा। तो ये था इसका कार्ड रेपर्टरी की वर्किंग। अब इसका एडवांटेजेस क्या है? लेस टाइम कंज्यूमिंग, नियरली सिमिलर रेमेडी आपको देता है, टू नो अदर रिलेटेड रेमेडीज़ भी आपको बताता है, इजी टू हैंडल भी है और लेस लेबरस वर्क है, काम भी एक्चुअल पेपर वर्क से कम है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है? ओनली फ्यू रेमेडीज आर लिस्टेड ऑन कार्ड, ओनली फ्यू नंबर ऑफ रूब्रिक्स आर प्रेजेंट। तो रेमेडीज़ भी कम है, रूब्रिक्स भी कम है, ग्रेड भी नहीं दिए गए हैं और जो प्रॉब्लम ऑफ ब्लॉकेज है वो इनइवाइटेबल है। साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, एग्जाम्पल जुगल किशोर्स कार्ड रेपर्टरी, तो डिफ़िकल्ट टू कैरी। ये था कार्ड रेपर्टरी। नेक्स्ट, कंप्यूटर टेक्निक या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है, जैसे रडार हो गया,
कारा हो गया, इसके बाद होमपैथ हो गया, ये सारे जो ये मॉडर्न टेक्निक्स में आते हैं। अब इसके हमें सबसे पहले एडवांटेज की बात करें तो सेव्स लॉट ऑफ टाइम, सेकेंड रिड्यूसेस मैनुअल वर्क, थर्ड इजी एंड क्विक मेथड फॉर सिलेक्शन ऑफ सिमिलिमम, फोर्थ सिंपल एंड चीप, फिफ्थ क्लिनिकल मिस्टेक कैन बी अवॉइडेड, सिक्स डाटा बैंक ऑफ क्यूअर्ड केसेस। तो इसके अंदर आपको जो हमारे केन सर थे, बॉनिंग हुसैन सर थे, इन लोगों ने जो उनके टाइम पे केसेस क्योर की थी, ये भी आपको उन्होंने तब कैसे क्योर किया पूरा आपको ये पढ़ने के लिए मिलेगा। तो वो सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल है, तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और पढ़ने के लिए बहुत हेल्पफुल भी है। इसके बाद यूज़फुल इन डिस्प्ले एंड टीचिंग, तो सॉफ्टवेयर के थ्रू टीचिंग भी कर सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ बुक्स एंड कंटेंट्स इन डिफरेंट प्रोग्राम्स, तो अलग अलग इसमें एमएम का है, कहीं आपको फार्मेसी के बारे में, होम्योपैथिक फार्मेसी के बारे में पता चलेगा, तो ये यूज़फुल बहुत है। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस, कंप्यूटर वोंट एक्सेप्ट स्लाइटेस्ट टाइपिंग एरर, तो ये सबसे पहला हो गया। सेकंड है वन कैन नॉट ऑलवेज डिपेंड अपॉन मशीन्स, तो लास्ट में वो फिजिशियन के ही नॉलेज के ऊपर फाइनल सिलेक्शन ऑफ सिमिलिमम डिपेंड करेगा। तो ये हो गया इसके डिसएडवांटेजेस। अब सिक्स्थ है कॉइन प्लेइंग टेक्निक, ये है लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड मोर एक्यूरेट। अब इसके अंदर दो आते हैं, बिग रेपर्टराइजेशन चार्ट और सेकंड है डिफरेंट कलर कॉइन्स। तो बिग रेपर्टराइजेशन चार्ट में क्या है कि वहाँ पे डिपेंड्स अपॉन रिक्वायरमेंट एंड नंबर ऑफ रेमेडीज कंसिडर। तो ये सबसे पहले बिग रेपर्टराइजेशन चार्ट आप कितनी नंबर ऑफ रेमेडीज़ ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। प्रिंट एब्रीवेशन ऑफ रेमेडीज सिलेक्टेड इन ईच स्क्वायर, तो वहाँ पे स्क्वायर रहेंगे साइड में, तो वहाँ पे आपको उसके एब्रीवेशंस लिखने हैं। दिस प्रिंटेड चार्ट इज़ नाउ यूज्ड फॉर रेपर्टराइजेशन कॉल्ड एज कॉइन प्लेइंग फॉर्म और चार्ट फॉर रेपर्टराइजेशन। तो ये था बिग रेपर्टराइजेशन चार्ट। इसके बाद देखेंगे सेकेंड डिफरेंट कलर कॉइन्स। 4 to 5 डिफरेंट कलर कॉइन्स आर यूज टू इंडिकेट डिफरेंट ग्रेड्स। तो आप जैसे 1 2 3 4 5, तो उसके लिए अलग अलग कलर के, जैसे अलग अलग कलर के हो गए येलो, पिंक, ब्लू, ऑरेंज, ऐसे अलग आप कॉइन्स ले लेंगे। और उसको ये बोल रहा है कि प्लास्टिक, हाँ, तो आजकल हम कॉइन जो है वो प्लास्टिक फॉर्म में लेते हैं, वो अवेलेबल होता है। तो अब इसकी वर्किंग कैसे वो देख लेते हैं। फाइंड आउट रूब्रिक्स एंड सब रूब्रिक फ्रॉम रेपर्टरियल एनालिसिस, तो रेपर्टरी के एनालिसिस के बाद जो रूब्रिक्स एंड सब रूब्रिक्स मिलेंगे वो लेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू रेमेडीज एंड मार्क कवर बाय दैट रेमेडी फॉर रिस्पेक्टिव रूब्रिक स्टार्ट प्लेसिंग कॉइन एज पर कंसिडर्ड मार्क्स, तो कंसिडर्ड मार्क के हिसाब से आपको वो लाइन से लगाना पड़ेगा। आफ्टर वर्किंग आउट ईच रूब्रिक एंड सब रूब्रिक टोटलाइज द नंबर ऑफ कॉइन विद देयर मार्क्स फॉर ईच रेमेडी। तो जैसे आपने येलो 1 मार्क्स के लिए रखा है, पिंक 2 मार्क्स के लिए रखा है, तो वैसे आपको उसको काउंट करना होगा कि टोटल सबसे ज़्यादा किस रेमेडी को मार्क्स मिले या ग्रेड्स मिले। फाइंड द ग्रुप ऑफ रेमेडी अकॉर्डिंग टू मार्क्स कवर, प्रिस्क्राइब द सिमिलिमम विद द हेल्प ऑफ एमएम, लेकिन लास्ट में आपको एमएम के हिसाब से ही मोस्ट इंडिकेटेड रेमेडी सिलेक्ट करनी है। एडवांटेजेस, लेस टाइम कंज्यूमिंग, सेकेंड इज एन्जॉयबल, थर्ड मेनी नंबर ऑफ रूब्रिक्स कैन बी कंसिडर्ड। डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर्स रेपर्टराइजेशन ऑफ कॉइन प्लेइंग चार्ट, तो वहाँ पे चार्ट अवेलेबल करना ये सबसे ज़्यादा मेन है, तो वो एक डिसएडवांटेज हो गया। तो इसी के साथ हमारा टेक्निक्स हो गए। अब नेक्स्ट मैं आपको मेथड्स ऑफ रेपर्टराइजेशन का वीडियो जल्दी अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।